दोस्तों, अकबर और बीरबल का एक मज़ेदार किस्सा ध्यान से सुनिएगा। सुना रहा हूँ, सुनिए दोस्तों। एक बार की बात है, राजा अकबर को अपनी बेगम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ा कि राजा ने बेगम को कहा, बेगम, तुम कल अपने मायके चली जाना। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। यह सुनकर बेगम चुप हो गई और उन्होंने सोचा, शायद आसा सलामत मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की वजह से ऐसा कह रहे हैं। बादशाह फिर बोले, बेगम, याद रखना मेरी बात को। तुम अपने मायके चले जाना और जो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा पसंद है उसे अपने साथ ले जाना। बेगम वहाँ से उठ कर चली गई और अपने मायके नहीं गई। दूसरे दिन अकबर ने देखा कि बेगम अपने जनान खाने में ही है, वो अपने मायके में नहीं गई है। यह देखकर अकबर महाराज को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और बोले, बेगम, तुम्हें जब मैंने कहा था कि अपने मायके जाओ तो क्यों नहीं गई? आज का आखिरी टाइम तुम्हें शाम तक का देता हूँ। अगर शाम तक तुम अपने मायके नहीं गई तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूँगा। यह सुनकर बेगम बहुत ज़्यादा डर गई और चुप हो गई। बादशाह के जाने के बाद बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। अब उन्होंने बहुत सोचा और सोचकर उनके दिमाग में ये बात आई कि इस समस्या का हल सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। उन्होंने बीरबल को अपने जनान खाने में बुलाया और बुलाकर अपनी समस्या उनके सामने रखी। बीरबल कुछ देर चुप हो गए और फिर सोचकर बोले, बेगम, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे ही आप करोगे तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। बेगम बोली, ठीक है। यह सुनकर बीरबल वहाँ से उठकर चले गए। बीरबल के कहे अनुसार बेगम ने नींद की दवाई अकबर महाराज के खाने में मिलवा दी, जिसे खाकर अकबर महाराज सो गए। सोने के बाद जब अकबर की आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक नई जगह पर पाया।
यह देखकर उन्होंने सोचा कि मैं शायद अपनी ससुराल में आ गया हूँ। यह जगह तो वही लगती है जैसी मेरी ससुराल है। वो उठकर बैठ गए और आवाज़ लगाई, कोई है? इतना सुनकर एक सेविका आ गई और महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हुक्म महाराज, जाओ इसी समय हमारी बेगम को बुला कर लाओ। जी महाराज, यह कहकर दासी चली गई। थोड़ी देर बाद बेगम राजा के सामने उपस्थित हुई। राजा ने पूछा, बेगम, तुम्हारी ये गुस्ताखी, तुमने मुझे भी अपने साथ यहाँ अपनी मायके में ले आए? जी महाराज, ऐसा क्यों किया? अकबर ने पूछा। महाराज, आप ही ने तो कहा था कि आपकी जो भी सबसे प्यारी चीज़ है उसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो आप ही है, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। यह सुनकर अकबर बादशाह चुप हो गए और मुस्कुराने लगे और बोले, ये तरकीब तुम्हें शायद बीरबल ने ही बताई होगी। जी हाँ महाराज, ये तरकीब मुझे बीरबल ने ही बताई है। राजा ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और बेगम को माफ़ कर दिया। उनका गुस्सा गायब हो गया और वापस अपने दरबार में पहुंचकर बीरबल को बुलाया और गले से लगाकर बोले, बीरबल, तुम्हें मेरी हर बात और मेरे गुस्से का अंदाज़ा होता है। मान गए बीरबल, तुम्हें तुम्हारी तरकीब से हमारा गुस्सा अपनी बेगम के लिए जो था वो ख़त्म हो गया, गायब हो गया। और ये कहकर अकबर ने बीरबल को अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी भी अकबर और बीरबल से संबंधित थी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।